तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए न्यू व्लॉग एक लेके आ चुके हैं। तो आज हम आपको लेके चलते हैं बेचराजी, जो गुजरात के महसाणा ज़िले में स्थित है। तो बेचराजी वैसे तो एक गांव नहीं, पूरा शहर है बड़ा वाला। तो ये मेला लगा है स्पेशली चैत्री पूर्णिमा के दिन, जो साल में एक बार आती है। चैत्री पूर्णिमा यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चले तो अप्रैल महीने में ये पूर्णिमा आती है। हमारे गुजराती कैलेंडर में उसे चैत्र महीना कहते हैं, अप्रैल महीने को। तो इस हिसाब से चैत्री पूर्णिमा यानी कि अप्रैल महीने में आप यहाँ आ सकते हो। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा लगती है, हर महीने आप आ सकते हो, लेकिन स्पेशली चैत्री पूर्णिमा यानी अप्रैल महीने में आप आओगे तो अलग ही है, अलग ही नज़ारा वैसे। तो ये हम जा रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग बढ़िया लुत्फ आनंद ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वैसे हम गुजराती है तो फिर गरबा और डांस तो होगा ही होगा। और तो आप जानते हो कि गुजरात प्रचलित है ये गरबा के ऊपर से। गुजरात में गरबा नहीं देखा तो फिर क्या देखा। जो सेवा करने वाले लोग हैं वो जगह जगह पर कैंप बनाया हुए है। वैसे तो बेचराजी हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर है। तो हम 20 किलोमीटर की रेंज में जो जो कैंप आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक दूसरा कैंप भी आ गया, शायद दूसरा हुआ। तो ये काफ़ी मंडप का डेकोरेशन काफ़ी बड़ा किया हुआ है। तो यहाँ लोगों को जो पैदल चल के जाते हैं उनके लिए फूल। तो यहाँ सब ठंडे की व्यवस्था की गई है, जैसे कि आइसक्रीम कैंडी है, मिनरल वाटर्स है, या आराम ग्रुप भी नीचे पीछे रखा हुआ है जो आराम करना चाहता है। वैसे तो यहाँ लोग 100-150 किलोमीटर दूर से चल के आते हैं। ये मैंने एक ही हाईवे का दिखाया जो हमारे गांव से सीधा 20 किलोमीटर की रेंज में जो पड़ता है वो। लेकिन लोग यहाँ चारों तरफ से आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग आते होंगे, माता के ऊपर कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा होगी। तो वैसे तो हम आपको शायद ना पता हो तो बता दें हम कि बहुचर माता यानी, वैसे तो हम 2 दिन बाद उसकी पूरी हिस्ट्री आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी बता देते कि वो हमारे माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, इसीलिए बहुत प्रचलित ये टेम्पल है। तो ये आप देख सकते हैं सब। और यहाँ छोटी सी सजावट, माँ बहुचर और खाटू श्याम को भी बिठाया हुआ है और बढ़िया सजावट की है। तो यहाँ ये दूसरा मंडप आया है, यानी लोगों ने जो सेवा कैंप लगाया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कितनी पब्लिक चल के पैदल जा रही है। दूसरे के बाद ये फिर तीसरा कैंप भी आ गया। और जो सेवा करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से फुल सेवा करते हैं। तो हम भी यहाँ रुक गए, थोड़ा आराम कर लेते। वैसे हम बाइक लेके आए हैं, पैदल हम नहीं जा रहे, लेकिन ये फिर भी थोड़ा आराम कर लेते, आइसक्रीम वगैरह कुल्फी खा लेते। यहाँ कम से कम 100 लोग तो रुक सकते हैं। उसके बाद आगे चलते तो फिर एक चौथा कैंप आ गया। यहाँ भी नाश्ता पानी की सुविधा की गई है। यहाँ भी थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं हम। वैसे हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जो पैदल चलते हैं उनके लिए है, लेकिन हम भी थकान तो लगती नहीं यार, बाइक लेके जा रहे हैं। और जो आ रहे हैं उनके लिए फुल सुविधा है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पैदल चल के जा रहे हैं। ये देखो, और ये अंकल तो देखो, ये काका वो आइसक्रीम का पूरा बक्सा माथे पे लगाए हुए और कुर्सी लेके डांस कर रहे हैं। मौज अंकल फुल मौज में। वैसे ये देखो आप पूरा रोड, ये मैंने एक ही हाईवे का दिखाया है। मैंने सुना है कि उस तरफ दूसरा हाईवे था, उस पर वो बड़ा वाला हाईवे था, उस पर बहुत ज़्यादा कैंप है। और जो सेवा कर्मचारी है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सजावट की है, उनको रुकने की सुविधा है, सब खाने पीने की सुविधा है, और ताकि उनको ये ना लगे कि हमें थकान हो रही है या फिर मज़ा नहीं आ रहा है, इसीलिए फुल सुविधा की गई है। तो ये देखो, बाइक लेके भी लोग कितने जा रहे हैं और पैदल चल के भी। में हज़ारों की तादाद में नहीं है, यहाँ लाखों की तादाद में। जब मैं वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ कि पूरा बेचराजी खचाखच, पूरा बेचराजी शहर फुल हो गया है। मैं तो अपना मोबाइल भी संभाल के चला रहा था, क्योंकि
भीड़ में सब रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था और शायद कोई चोर वगैरह हो जाए तो इसीलिए। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। और ये 5वां या 6ठा कैंप आ गया है हमारे 2-3 किलोमीटर के बाद। हर एक सेवा कैंप रखा हुआ है। जो सेवा कर्मचारी है उन्होंने बहुत खर्चा किया है। तो हमने ये यू टर्न लेके आपको दिखा रहा है कि पब्लिक लोग कितने, श्रद्धालु कितने जा रहे, जा भी रहे और आ भी रहे। जो दर्शन का लाभ ले चुके वो वापस भी आ रहे। ये नाइट का सीन है, मतलब परसों चल के गए थे तो कल पहुंचेंगे। ये तो हमने एक ही तरफ का दिखाया। लोग चारों तरफ से 100-150 किलोमीटर की रेंज से सब चल के हुए, सब रथ लेके, सब माँ की फ़ोटो लेके, सब चल के पैदल कुछ भी करके लोग यहाँ आ ही रहे। क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन बहुत बड़ा है। और यहाँ सेवा कर्मचारी को तो सल्यूट है। वो ये देखो चाय लेके रास्ते पे खड़े, किसी को भी भूखा प्यासा नहीं जाने देंगे। तो सल्यूट है बॉस आपको। और नाचने गाने सुविधा सब जगह पे की गई है। देखो यहाँ वो कुछ औरतें भी डांस कर रही है। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम बोर हो रहे हैं, चल के जाने में मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए सब सुविधा की गई है। तो यहाँ भी बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ है मंडप में। एक कैंप में, एक कौन सा 6ठा या 7वां कैंप वैसे तो आ गया। तो यहाँ माँ बौचर की फ़ोटो आपको दिख जाएंगी। तो इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो अभी आप देखना, क्योंकि अभी हम माता बौचर के टेंपल में गए थे लेकिन अच्छा सा व्यू नहीं ले पाए क्योंकि बहुत भीड़, बहुत पब्लिक थी इसीलिए। और मंडप भी सजाया हुआ है इसीलिए मंडप वगैरह बहुत मतलब ऊपर का सीन नहीं आ रहा था, इसीलिए हम फिर से दूसरा व्लॉग आपके लिए लेके आएंगे। उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास पूरा लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल आपको मेला दिखाते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ श्री बहुचरा जी टेम्पल ट्रस्ट। यहाँ लोग सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। यहाँ भी बढ़िया जगह बनाई है। और ये प्रॉपर बेचरा जी में हम आ गए हैं। तो ये थक हार के लोग बैठे हुए, तो ये आ गए हम फाइनल मेन गेट पे। भीड़ तो देखो यार, पब्लिक देखो आप। और ये वैसे पूर्णिमा का दिन कल था लेकिन 3 दिन तक इतनी पब्लिक थी और इतने लोग चल के आ रहे थे चारों तरफ से। तो ये मुख्य प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, गुजराती में लिखा हुआ है, शायद आपको ना समझ में आए। तो यहाँ मुख्य प्रवेश द्वार श्री बहुचर माता जी टेम्पल आपका वेलकम सहे दिल से स्वागत करता है। सजावट भी बढ़िया की। और इसके अंदर लाइन में चलना पड़ता है। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। कम से कम 1000 लोग तो लाइन में ही वहाँ लगे हुए हुए। 1 घंटे के बाद नंबर आएगा। कोई बात नहीं, ऐसे ही ना थोड़ी माता का दर्शन हो जाता है। माँ सती का रूप है वैसे, तो ऐसे ना थोड़ी ना। वैसे जेंट्स की लाइन अलग की गई है और लेडीज़ की उस तरफ है। वो हम पूरा मंदिर का फिर प्रदक्षिणा मंदिर की करते हैं, उसके बाद आपको लेडीज़ की लाइन भी दिखाते हैं। तो हम यहाँ से अंदर जाएंगे। वैसे अंदर एक बार से हमने सीन लिया है, अंदर भी हम जाते हैं, आपको दिखाते हैं। वैसे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है लेकिन ट्राई करेंगे आपके लिए कि कितना व्यू आता है। माता के दर्शन तो ज़रूर करवाएंगे आपको। इस तरफ राइट में देखो तो भी पब्लिक सोई हुई है। पब्लिक को सोने के लिए कूलर, पंखा का सब यहाँ ऊपर मंडप पे आप देख सकते हो, बढ़िया तरीके से सजावट की गई है। चलो तो ये माँ के दर्शन, ये देखो सजावट देखो। और मंदिर तो काफ़ी बड़ा है वैसे, क्योंकि माँ सती का शक्तिपीठ है इसीलिए। सजावट बढ़िया तरीके की गई है। आप सोच रहे हो ये अंदर तो पब्लिक नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन पहले का व्लॉग है। पूर्णिमा के 2 दिन पहले हम आपके लिए स्पेशली एक व्लॉग बना के लेके आए थे, क्योंकि हमें पता था इस दिन तो हम नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा है, बड़ी टीवी, बड़ी सी स्क्रीन में आपको दिख रही होगी माँ मूर्ति है माँ बहुचर की। तो ये देखो कितने श्रद्धालु सोए हुए हैं, यहाँ लाइन भी लगी हुई है।
ये मंदिर इतना बड़ा है कि अंदर ही मतलब 5 से 10 हज़ार लोग तो अंदर ही आ जाएंगे, इतना बड़ा गेट है मंदिर का। ये देख सकते हो आप लोग, ऐसे सजावट बढ़िया की है। हम मंदिर पूरा नहीं ले सकते क्योंकि ये सब मंडप वगैरह है, इसीलिए। फिर इसके बाद आपको प्रदक्षिणा करके हम आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं चारों तरफ से, जितना दिखेगा, जितना व्यू आएगा उतना। वैसे तो ये व्लॉग मैं पूर्णिमा के दिन ही अपलोड करना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया कुछ काम की वजह से, तो ये दूसरे दिन मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ हमारा व्लॉग आपको पसंद आएगा। और ये माँ बहुचर, जो ज़्यादातर लोग, वैसे सभी लोग माँ बहुचर को तो मानते हैं, पूछते हैं। गुजरात में तो ये प्रचलित है, ये शहर है बेचराजी। वैसे थोड़ी बहुत हिस्ट्री कहने का मन तो कर रहा है, लेकिन दूसरे व्लॉग में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए माँ बहुचर की हिस्ट्री जो कहेंगे हम, तो 2-3 दिन बाद हमारा दूसरा एक व्लॉग आएगा स्पेशली माँ बहुचर के टेम्पल से। और आपको बताइए, चाहे कोई भी मंदिर हो, हमारे दादा तो रहते ही है। साइड में दादा की मूर्ति हमेशा रहती है, से हनुमान दादा। और अंदर से आप जाओगे वहाँ लाइन से, फिर दर्शन का लाभ लेने के बाद ये साइड से निकलना पड़ता है, इधर से। और ये मासी, जो किन्नर कहते हैं उसे, हम मासी कहते हैं गुजराती में, मौसी जी। वैसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है यहाँ आने में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, थोड़ी ट्रैफिक की तकलीफ समस्या रहेगी, क्योंकि गाड़ी वगैरह सब फिर बेचराजी में ऐसे ट्रैफिक ना हो, इसीलिए गाड़ी बाइक कोई भी आपके पास कोई भी वाहन हो अंदर नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो बेचराजी शहर में पूरा चारों तरफ से फिर वाहनों पे रोक की जाती है। वहाँ से आपको 1 किलोमीटर के पास ही होगा, वहाँ से पैदल चल के आना पड़ेगा। और जहाँ से आप चल के आ रहे हो 100-150 किलोमीटर तक फुल सुविधा आपके लिए रहेगी, सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। और ये जो ऊपर का आप व्यू देख रहे हैं, वो वरखड़ी, जो आपको पेड़ दिखा, मैंने आगे भी एक व्लॉग में आपको बताया था कि उसका मतलब तो मैं नहीं जान पाया वरखड़ी, मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन हम गुजराती में वरखड़ी कहते। तो ये जो पेड़ था, उस वहाँ मूल स्थान कहा जाता है माँ बहुचर का। वो आपको अगली हिस्ट्री आप एक्सप्लोर करेंगे दूसरे व्लॉग में, तो आपको बता देंगे वरखड़ी का मतलब क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, क्योंकि हमारा तो काम ही ऐसा है, टूर एक्सप्लोर। ये सजावट तो देखो नाइट की। और उस तरफ आपने देखा था, हम प्रदक्षिणा करके इस तरफ आ गए, तो उस तरफ हनुमान दादा का मंदिर था, और इस तरफ लेडीज़ की लाइन है। उसके बाजू में यहाँ नारसंगवीर दादा का छोटा सा मंदिर भी बनवाया हुआ है, यानी राइट में नारसंगवीर दादा है और लेफ्ट में दादा हनुमान जी। चबूतरा भी बनवाया गया है साइड में। नाइट का व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ आप एक बार जो आ गए तो फिर कभी भी ये पूर्णिमा आप किसी साल नहीं छोड़ेंगे, इसका वादा करता हूँ मैं, क्योंकि आज तक मैं जब से समझदार हुआ हूँ, जब से बड़ा हुआ हूँ, तब से हर बार, वैसे मेरे पास तो पहले बाइक भी नहीं थी, पैदल चल के जाते थे, लेकिन मज़ा बहुत आता था। तब भी कैंप लगाए थे, तब भी सेवा ट्रस्ट चलाते हैं, जो भी सेवा करने वाले लोग हैं, तब भी सेवा करते थे, अभी भी सेवा कर रहे हैं। तब भी मज़ा आता था, अभी भी मज़ा आता है। पहले तो वो छोटे बच्चे थे, तब भी हम चल के आते थे, क्योंकि 20 किलोमीटर हमारे लिए ज़्यादा नहीं है। जहाँ देखो आप पीढ़ी पाओगे। और जो नाइट को एक रथ भी निकलता है यहाँ से, यहाँ माँ बहुचर के मंदिर से निकलता है, फिर 3-4 किलोमीटर दूर एक और माँ बहुचर का टेम्पल है, वहाँ वो रथ सब लोग उसके पीछे पैदल चल के जाते हैं। वो तो साल में 12 बार होता है, क्योंकि हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, और वो हर पूर्णिमा की नाइट को वो निकलता है रथ। तो कभी मौका मिला तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस बार तो मैं जान नहीं पाया कि कब था। और उसके बाद हम ये आ गए मंदिर के पीछे, जहाँ मेला लगा हुआ है। मेला का मतलब तो आप जानते हैं,
जो भी आपको ख़रीदना हो सब मिलेगा। वो सब दुकानों का सीन हम नहीं ले पाए क्योंकि मुझे मोबाइल निकालने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, भीड़ भी ज़्यादा थी इसीलिए, और चोरी चकारी की भी डर था थोड़ा सा। पब्लिक तो देखो, यहाँ मैं चक्री में बैठने के लिए जा रहा था, फिर भी यहाँ इतना ट्रैफिक था कि 1 घंटा वेट करना पड़ा मुझे। ये देखो पब्लिक देखो। फिर फाइनली हम बैठ गए चक्री में, और ये ऊपर से हम व्यू लेते हुए, क्योंकि हमारे पास ड्रोन तो है नहीं, इसलिए यहाँ से ले रहे हैं। ये देखो तो सही यार, लाइटिंग देखो। और हाँ, दूसरी बात कि मेरी वॉइस शायद आपको ना पसंद आए तो थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ फेरबदली कर सकूं। तो यहाँ से दिखेगा आपको माँ बहुचर का टेम्पल सामने, यहाँ बढ़िया व्यू। तो चारों तरफ मेला लगा हुआ है। यहाँ जो बाज़ार है, बाज़ार में बहुत सारी दुकान है, लेकिन उसका सीन तो मैं नहीं ले पाया क्योंकि भीड़ के कारण। तो आप यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ नहीं, मतलब जो कहते हैं ना कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं कहता हूँ कि माँ बहुचर का टेम्पल नहीं देखा, माँ बहुचर की चैत्री पूर्णिमा का जो दिन है, जो नाइट है, वो नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। ये तो देखो, मज़ा आएगा इसमें। वैसे सब में बैठ के ट्राई कर लिया हमने, और ये सबसे ऊपर बैठे हम, चक्री क्या बोलते हैं, चकदौड़, उसके ऊपर चले गए हम। बहुत खतरनाक है यार, बैठा था तो सांस ऊपर आ गई थी। जहाँ देखो आप नीचे तो भीड़ ही भीड़ है। ये 3 बच्चे भी बैठे हैं सामने, हाय। और ये आ गए हम खुद गब्बर। तो चलो, चल पड़ी हमारी चक्री। वैसे मेले का आनंद तो कुछ अलग ही है, वहाँ की मौज अलग ही है। ऊपर से आपको पूरा बेचराजी भी दिखेगा। फुल मस्ती में। यहाँ बच्चे डरे हुए, वैसे हम भी डर गए। कभी नहीं बैठेंगे यहाँ पे। तो आशा करता हूँ हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमने फुल मस्ती की, फुल मौज की है। आप भी यहाँ आओगे तो फुल मस्ती फुल मौज करोगे। माता के दर्शन तो, टेम्पल तो यही है, कहीं जाने वाला नहीं है, तो आप टेम्पल के दर्शन कर सकते हो। और स्पेशली पूर्णिमा के दिन आओगे तो मज़ा आएगा, बहुत भीड़ होती है। और जब स्पेशली चैत्री पूर्णिमा के दिन यानी अप्रैल महीने में आप आओगे तो और मज़ा आएगा। ये भीड़ तो देखो। तो इसके बाद हम हमारा व्लॉग एंड करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय माँ बहुचर। ये बाज़ार का थोड़ा सीन। बाय बाय।